हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। और साथ ही साथ में आपको चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी हो, जैसे कि IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड या फिर बैंकिंग SSC, उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको ये भी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए कारक उपपद विभक्ति में हम आ चुके हैं अब अपने करण कारक और तृतीया विभक्ति पर। अब जैसे कि कारकों में हमने आपको कारक का परिचय पहले पढ़ाया, जिसमें कि सारे कारक क्या होते हैं, कैसे विभक्तियाँ उनका प्रयोग करती हैं, कैसे संस्कृत में हम उनका प्रयोग करते हैं, ये सब बताया। इसके बाद हमने आपको प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक को भी समझाया कि कर्ता के साथ में प्रथमा का प्रयोग होता है। इसके बाद में फिर हमने द्वितीय विभक्ति पे पहुंचे कि द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के साथ साथ कहाँ और प्रयोग होती है, वो भी हमने बता दिया। तो अब हम चलते हैं, हम अपने तीसरा जो हमारा कारक है करण कारक, इसको पढ़ेंगे। और इसके साथ में लगने वाली जो तृतीया विभक्ति है, करण के अलावा भी कहाँ कहाँ प्रयोग होती है, उसको सीखना है हमें। उपपद विभक्ति का अर्थ ही यही होता है कि कारक के संग कारक में तो विभक्ति लगती है, ये सामान्य नियम है, लेकिन उपपद के यानी किसी अन्य एक पद के आ जाने पर विभक्ति का बदल जाना उपपद विभक्ति कहलाता है। तो अब हमें देख लेना है कि भाई हमारा करण कारक क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कारकों में हम करण कारक जो पढ़ रहे हैं वो है क्या और उसमें हम कैसे विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई कारक होते क्या हैं। कारक क्या होते हैं? क्रिया से संबंधित शब्द, ऐसा याद रख लीजिए। क्रिया को करता कौन है? काम करने वाला। भाई कोई ना कोई तो होगा जो क्रिया को कर रहा होगा, उसको कर्ता कह देते हैं। क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है कर्ता, वो कर्म हो जाता है। जैसे हमने कहा कि लड़का किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। ठीक है, लड़का किताब पढ़ता है, तो लड़का कौन हो गया? कर्ता। तो इसको कहेंगे बालकः। ठीक है, पढ़ने के द्वारा किसको पढ़ना चाह रहा है? किताब को। तो किताब क्या हो गई? कर्म। तो कहा पुस्तकम। ठीक है, क्योंकि कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया। अब इसके बाद जब हमारा आ रहा है अगला कारक, जिसको कह रहे हैं हम करण। तो करण क्या है? तो कहेंगे साधकतमम करणम। सूत्र कहता है साधकतमम करणम, यानी कि क्रिया को पूर्ण होने में जो सहायक बनता है वो करण कारक कहलाता है। यानी लड़के की किताब पढ़ने में जो सहायता कर रहा है वो करण बन रहा है। यहाँ पे कहेंगे यहाँ तो कोई सहायक दिख ही नहीं रहा है। अब हमने लेकिन यहाँ लिख दिया, एक सहायक लिख दिया कि लड़का किससे पढ़ रहा है? कहेंगे मान लीजिए आँखों से। भाई इसके अलावा तो सबसे जो सहायक होता है उसको हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन होता तो वही है। अब हमने कह दिया कि लड़का आँखों से किताब पढ़ता है, आँखों से ही पढ़ रहा है। सबसे मेन मतलब मूल जो सहायक हैं, अभी वीडियो देखने में आपकी सहायक सबसे ज़्यादा कौन हो रही हैं? आँखें हो रही हैं। तो यहाँ पर भाई पढ़ने में जो क्रिया हो रही थी उसमें सहायता किसने की? किताब तो कर्म था, किताब तो सहायता कर नहीं रही थी। किताब तो कर्म था, इसको पढ़ना चाह रहे थे तुम, चाह तो किसको रहे थे? किताब को, लेकिन सहायता किसने की? आंखों ने। आंखें क्या हो गई? सहायक। साधकतमम करणम, और करणे तृतीया, कर्ण में है तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेत्र लिख देंगे। अब नेत्र कैसे हैं? एक आंख से पढ़ते हो कि दोनों आंखों से पढ़ते हो? तो कहेंगे दोनों ही आंखों से पढ़ते हैं। तो आंखों से, आंखों जो शब्द हम जब तृतीया विभक्ति बनाएंगे, नेत्र बनाएंगे, नेत्र में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगाया जाए तो नेत्रेण हो जाएगा। लेकिन भाई हम जब पढ़ते हैं तब दोनों आंखों का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे तृतीया विभक्ति तो लगाएंगे लेकिन द्विवचन वाली, तो क्या हो जाएगा? नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। तो हम कह देंगे बालकः नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम पुस्तकम पठति। ठीक है, क्रिया करने में जो सहायक बना करण कारक कहलाया।
जो साधन होता है, सहायक होता है, साधकतमम करणम। तो अब इसी को जरा समझ लीजिए, यहाँ पर हमारा क्या, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक वस्तु या साधन को कारण कारक कहते हैं। साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है। सूत्र, ये केवल हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, सूत्र से बोल रहे हैं कि साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसको करण, उस कारक की करण संज्ञा होती है। और करण तृतीया, जैसे राधा लिखती है किससे, कलम से। लिखने में सहायता कौन कर रहा है, कलम। लिखना क्या चाह रही है वो बात तो अलग है, क्या लिखती है, कहेंगे पत्र लिखती है, लेख लिखती है, निबंध लिखती है, सूत्र लिखती है, संस्कृत लिखती है, कुछ भी लिखती है, भाषा को लिखती है, कुछ भी लिख सकती है। लेकिन उस लिखने में सहायक कौन बन रहा है, कलम बन रही है। तो कलम हो गई हमारी क्या, करण कारक। करण इस तृतीया, करण को हम किस में बदलते हैं, तृतीया विभक्ति में। जैसे बालक जब हमारी तृतीया विभक्ति में रूप क्या बनाता है, एक वचन के रूप देखिए, प्रथमा में बनता है बालकः, द्वितीया में बनता है बालकम और तृतीया में बनता है बालकीन। तो कलम बन गया हमारा कलमीन। ठीक है, क्योंकि कलम, आप कहेंगे कलम क्या राम जैसा है क्या, कलम तो ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, ये तो नपुंसक लिंग है। फिर भी आपने कहा कि राम बनता है हमारा रामीण, बालक बनता है हमारा तृतीया विभक्ति के एक वचन में बालकीन, और आपने कलम को भी बना दिया कलमीन। ऐसा क्यों किया आपने, ये तो पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है। तो भाई पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के तृतीया से सप्तमी तक के शब्द रूप एक जैसे होते हैं। ठीक है, केवल प्रथमा और द्वितीया को छोड़ दिया जाए तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे कलमम कलमेन कलमानी, कलमम कलमे कलमानी, कलमम कलमे कलमानी। प्रथमा द्वितीया को हटा दे तो तृतीया से सारे सप्तमी तक के सारे रूप कलम और राम के एक जैसे बनेंगे, फल और राम के एक जैसे बनेंगे। यानी नपुंसक लिंग और पुल्लिंग एक जैसे रूप बनाता है, इसीलिए कलम हो गया हमारा कलमेन। राधा कलमेन लिखती। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे तृतीया क्यों लगाए, क्योंकि सही, अब ये वाला हमारा भाई सूत्र, ये एक और आपको बता देते हैं कि साधकतमम करणम, लेकिन करण में तृतीया क्यों लगाई जाती है, करणे तृतीया सूत्र होता है, इस वजह से इसको भी लिख लीजिए। करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है, इसीलिए हमने इसकी पहले करण संज्ञक बनाया है। इसको कहाँ है, बोले करण साधक कौन है, बोले ये है, करण हो गया। तो इसमें अब तृतीया लगा दीजिए और हमारा कलम बन गया कलमेन। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर आता है हमारा एक सूत्र, कहते हैं सहयुक्त्या प्रधाने। वाक्य में साथ को अर्थ रखने वाले सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में अप्रधान शब्दों में भी क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। अब जैसे हम बता देते हैं, एक और हमारा सूत्र होता है सहार्थे तृतीया, इसी का ही एक भाई होता है सहयुक्त्या प्रधाने। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि पिता पुत्र के साथ, या हाँ पुत्र के साथ बता देते हैं, रुकिए फिर इसके बाद हम दूसरा बता देंगे। कहा पिता पुत्र के साथ विद्यालय गए, या हमने कह दिया घर गए, घर जाते हैं या गए। ठीक है, पिता पुत्र के साथ जाते हैं, या कहें पुत्र पिता के साथ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पिता, पिता जाने का काम कौन कर रहा है, पिता। तो पिता कौन हो गए, कर्ता, कर्तरी प्रथमा। इनको हम प्रथमा विभक्ति में बदल देंगे। तो पिता के जो शब्द रूप हैं कहाँ मिलते हैं, पितृ में। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पिता, पिता ही बनते हैं, पितृ शब्द पिता बन जाता है। तो पिता तो प्रथमा का एक वचन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है घर जाते हैं, जाने के द्वारा कहाँ जाना चाह रहे हैं, घर। घर क्या बन गया, कर्म, कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति, गृहम हो गया। जाते हैं गच्छति हो गया। साथ, अब पुत्र में लगा है के, पुत्र के साथ में कौन सा चिन्ह है, के, और यहाँ पे लिखा है साथ। साथ क्या है, एक अव्यय। साथ जो शब्द है वो क्या है, अव्यय, जो किससे बनता है, संस्कृत में जिसको सह, साकम, समम या सार्धम, आप सह भी लिख सकते हो,
साथ के लिए साकम भी लिख सकते हो, समम भी लिख सकते हो, सार्धम भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमने लिख दिया सह। अब यहाँ पर हमारा सहार्थी तृतीया एक सूत्र होता है, यह सह युक्त अप्रधान है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये के जो शब्द लिखा है पुत्र के साथ में लगा है के, इसके हिसाब से तो जब हमने कारक पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कर्ता का चिन्ह होता है नि, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा। फिर हमने संप्रदान का चिन्ह पढ़ा था कि संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि अपादान का जो चिन्ह होता है, अपादान की पहचान से होती है लेकिन वो अलग होने वाला से होता है, और संबंध जो कारक होता है उसका चिन्ह होता है का, की, के, और अधिकरण का चिन्ह होता है हमारा में और पर। ठीक है, इस हिसाब से तो पुत्र में जो के चिन्ह लगा है इसके हिसाब से तो ये संबंध कारक बन रहा है। और अगर विभक्तियां देखी जाए तो क्या होती हैं? कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी। इस हिसाब से तो ये हमारा संबंध कारक बन रहा है और इसमें कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। तो पुत्र में तो षष्ठी लग के पुत्रस्य बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन ये जो पद लिखा है पास में, उपकार हुआ पास में लिखा हुआ पद, इस उपपद के वजह से यहाँ पे कौन सी बोले सूत्र लग गया, सहयुक्त अप्रधान या सहार्थी तृतीया। सह के अर्थ में तृतीया लगानी है, सह के साथ में तृतीया लगानी है। तो यहाँ पर इस सूत्र से इसमें षष्ठी लगनी थी, नहीं लगी, यहाँ पर तृतीया लगी। उपपुत्रस्य के स्थान पे हमने इसमें के होते हुए भी से के द्वारा नहीं लगा, करण कारक का जो चिन्ह होता है से या के द्वारा नहीं है, फिर भी इसमें हमने तृतीया लगा दी और ये पुत्र बन गया हमारा पुत्रेण। पिता पुत्रेण सह गृहम गच्छति, यानी पिता जो हैं पुत्र के साथ कहाँ जाते हैं? गांव जाते हैं। पुत्र के द्वारा साथ नहीं कहेंगे, पुत्र से साथ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे पुत्र के साथ। साथ शब्द था ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब जो लिखा हुआ है कि राम के साथ सीता बन गई। सीता कौन हो गई? गई कौन? सीता गई। सीता कौन हो गई? कर्ता। कर्ता को प्रथमा विभक्ति में लगा दिया। जाने के द्वारा गई कहाँ पे? वन गई। वन कर्म हो गया, क्रिया अगच्छत हो गई। अब यहाँ लिखा है साथ। साथ का अर्थ कौन बताएगा? सह। और ये एक ऐसा हमारा अव्यय हो गया, पद हो गया, जिसकी वजह से राम में के लगा हुआ है। तो इस हिसाब से तो क्या आना चाहिए था? षष्ठी आनी चाहिए थी। बोले नहीं आएगी, षष्ठी नहीं आएगी। सहयुक्त अप्रधान शब्द कहता है या सहार्थी तृतीया सूत्र हमसे कहता है कि इसमें आप सह शब्द के लग जाने पर यहाँ तृतीया लगाएंगे, ना कि षष्ठी। रामस्य नहीं बनाएंगे, रामेण बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? हमने सूत्र बता दिया। यहाँ सह शब्द के योग में रामेण में तृतीया विभक्ति लगी। इस तरह साकम सार्धम के योग में भी आपको समझना है। ठीक है, जैसे देखिए पिता पुत्र के साथ जाता है तो जनकः या पिता किसके साथ? पुत्रेण सह गच्छति। सीता गीता के साथ जाती है तो सीता कर्ता हो गई, कर्तरी प्रथमा। साथ के लिए आप साकम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ती है तो पठती लिख दिया आपने, लेकिन गीता में के लगा था तो यहाँ पे गीतायाः बनता अगर हम षष्ठी लगाते, लेकिन नहीं बना, गीतया तृतीया विभक्ति लगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा और उदाहरण देख लीजिए। वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। वे यानी ते, अपने मित्रों, अपने को का क्या कहा जाता है? स्व। मित्रों के, मित्रों के हिसाब से मित्र लगा हुआ है, बहुवचन में बन रहे हैं। काकी के है तो मित्राणाम लिखना चाहिए। षष्ठी का लगा दें तो मित्राणाम, स्वमित्राणाम लिखना चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि साथ के लिए हमने सार्धम का प्रयोग कर दिया। साकम का प्रयोग कर दें या हम सह का प्रयोग कर दें तो क्या करेंगे? तृतीया लगा देंगे। तो क्या हो गया? मित्रैः सार्धम क्रीडति, मित्रैः साकम क्रीडति, मित्रैः सह क्रीडन्ति। ठीक है,
तुम गुरु के साथ वेद पाठ करते हो, तो तुम यानी तुम किसके साथ? गुरु के साथ। तो गुरु में के हिसाब से कौन सी? बोले नहीं लगेगी षष्ठी, तृतीया लगाएंगे। गुरुणा सह वेदम वेद पाठम करोषि। ठीक है, समझ गए? तो ये किसने किया था? सह शब्द ने किया था। चलिए अगला, अब हमारा सूत्र कहता है ये नांग विकार है। ये नांग विकार है, ये नहीं यानी जिसके अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो, यानी कोई होता है ना भाई, कोई भी व्यक्ति हो, हमारा भाई पशु पक्षी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसके अंग हो, जीवित होगा तभी तो अंग में विकार होगा। तो कहते हैं अर्थात जिस विकृत अंग से अंग का विकार क्या हो? लक्षित हो। अब कहें कि काना है, वो कैसा है? काना यानी आँख से काना है। तो किससे? किस आँख में खराबी है तभी तो वो काना बन रहा है ना? तो जो से है, अब कहें पीठ का कुबड़ा है, पाँव से लंगड़ा है, कानों का बहरा है। अब यहाँ पे देखिए का आ रहा है, यहाँ पे से आ रहा है, यहाँ पे का आ रहा है, तो क्या आ रहा है? विकार उत्पन्न, अंग में विकार है। जिस अंग में विकार है उसको तृतीया विभक्ति लगा दी जाएगी। ठीक है, तो पीठ का तो पृष्ठेन, पैर से पादेन खंजः, कानों से बहरा है, कर्णाभ्याम बधिरः। ठीक है, इस प्रकार से हम कहेंगे कि इन वाक्यांशों में क्रमशः पृष्ठेन, पादेन और कर्णाभ्याम जो अंग हैं उनमें विकार है, इसीलिए तृतीया विभक्ति लगाई गई। ये नांग विकारः सूत्र से कि कोई अंगी है यानी अंग वाला व्यक्ति है, या कोई आपका मान लीजिए कि अश्व हो। जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे हम बालक की बात कर रहे हैं या हम बालिका की ही बात कर रहे हैं। हो सकता है कि घोड़ा पैर से लंगड़ा हो, हाथी पैर से लंगड़ा हो, है ना? जरूरी थोड़ी ना है कि जिसके जो भी अंग वाला व्यक्ति है या हमारा कोई जीव जंतु है, उसके जिस अंग में विकार है उस अंग में आपको तृतीया लगानी है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब देख लेते हैं। अब क्योंकि भाई का के हिसाब से तो षष्ठी लग जानी चाहिए थी, से के हिसाब से तो कि भाई अब आप कहोगे ये जो पाँव से लंगड़ा है तो सहायक थोड़ी ना दिखाई दे रहा है, कोई क्रिया में सहायक हो रहा है। बोले नहीं, ये तो विकार के लिए से है, तब भी क्या लगाएंगे? तृतीया लगाएंगे। चलिए तो देख लीजिए, वह आंख से काना है तो सह नेत्रेण काणः अस्ति। अब बालक किससे है? कान से बहरा है तो कर्णेन बधिरः। अब कहें साधु पैर से लंगड़ा है तो साधु पादेन खंजः अस्ति। ठीक है, अब श्रेष्ठी जो सेठ है वो सिर से गंजा है तो कहेंगे क्या है? तो कहेंगे शिरसा कलवाटः विद्यते। ठीक है, अब एक और सूत्र आता है हमारा इत्तम भूत लक्षणे। इत्तम भूत लक्षणे कहता है कि अर्थात जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो, इत्तम भूत लक्षणे, किसी एक पहचान से हमें पता चले कि ये व्यक्ति वो है। अब जैसे किसी आप एक व्यक्ति को देखिए जिसने कैसी पहनी हुई हो? खाकी वर्दी पहनी हुई हो, सिर पे टोपी लगाई हुई हो, तो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये पुलिस वाले हैं। कैसे पहचाना? आपने उनके लक्षण से, इत्तम भूत लक्षणे, आपने उस व्यक्ति की आपने क्या पहचान ली? उसके लक्षण को देख के पहचान लिया कि ये व्यक्ति वो है। किसी बच्चे को, लड़के को आपने आते हुए देखा और आपने देखा है उसने शर्ट पहनी है, अच्छी तरह से उसने पैंट पहनी हुई है, टाई लगाई हुई है और क्या लिया हुआ है? अपना बस्ता लिए हुए है, बैग लिए हुए है ना? लेकर अगर जा रहा है तो आप उसको देख के पहचान देंगे कि ये छात्र है। उस आपने लक्षण से पहचाना। कोई व्यक्ति चला आ रहा है, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं दिख रही हैं, है ना? और उसने क्या वल्कल वस्त्र पहना हुआ है, छाल पहनी हुई है, या अपना भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, उस आपने बहुत बड़ी बड़ी जटाएं उसकी देखी, तो उस लक्षण से आपने पहचान लिया कि ये तपस्वी है। कोई क्या हुआ? तपस्वी है। तो हम किसी लक्षण के द्वारा जिस लक्षण से उसकी पहचान कर रहे हैं उस लक्षण में हमें तृतीया लगानी पड़ेगी। जैसे कहा जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है, चोटी से हिंदू मालूम पड़ता है, पुस्तकों से छात्र ज्ञात होता है। लड़का किताबों को लेकर आ रहा है तो हम कहेंगे ये कोई छात्र है, कोई विद्यार्थी है। तो उस लक्षण में आपको तृतीया लगानी है। कहा जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है, तो जटाएं कैसी हो रही हैं उसकी?
सहायक बन रही हैं उसके लक्षण को पहचानने में। तो जटा क्या हो जाएगा, जटा भी ही, जटाओं में, जटाओं से। शिखा से, शिखया हिंदू, शिखा से चोटी है, समझ में आ रहा है हिंदू है ये। पुस्तकई छात्र, पुस्तक से पता चल रहा है कि ये छात्र है। ठीक है, तो इत्तम भूत लक्षणे हमारा जिस चिन्ह से किसी का ज्ञान होता है उस चिन्ह वाले शब्द में आपको क्या लगानी है, तृतीया लगानी है। सह जटा भी ताप सह प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। सह बालक पुस्तकई छात्र, वो बालक जो है पुस्तकें लिए हुए है, पुस्तकों से प्रतीत हो रहा है ना। किताबें नहीं लिया होता तो अकेला नहीं लिखता, भले ही उसने गणवेश यानी अपनी यूनिफॉर्म ना पहनी हो, लेकिन फिर भी अगर वो किताबें लेकर के जा रहा है तो आप पहचान जाएंगे कि ये निश्चित ही कोई विद्यार्थी है, छात्र है। तो उस लक्षण में किस लक्षण से पहचाना, पुस्तकों से। तो पुस्तकों से हमारा हो जाएगा पुस्तकई, तृतीया लगा देंगे आप। ठीक है, क्योंकि वो उसका लक्षण बनना है, लक्षण में तृतीया लगानी है। हेतुवाची शब्द में भी तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे कहा पुण्य से हरि को देखा, वह पढ़ने से हेतु रखता है ना, यानी उसको तो केवल किससे है, पढ़ने में रुचि है। विद्या से यश बढ़ता है, कहते हैं विद्या विनय से शोभा पाती है। विद्या जो है उस अगर विद्या है लेकिन आपके अंदर विनय यानी विनम्रता नहीं है, अब ये क्या हो गई, शोभा पा रही है, किससे, विनय से। ठीक है, विद्या से क्या हो रहा है, यश बढ़ रहा है ना। अब कह रहे हैं पढ़ने से रहता है ना, वह पढ़ने हेतु रहता है, यानी वो पढ़ने के लिए रहता है। तो हेतुवाची शब्द किस लिए रह रहा है, बोले पढ़ने के लिए रह रहा है, तो से लिखा हुआ हो, है ना, किसके साथ में, पुण्य से हरि को देखा। पुण्य क्या बन गए, उनके सहायक बन गए, कारण बन गए। नहीं तो हरि को देख पा रहे थे, नहीं, लेकिन क्या हो गए, हेतु बन गए, यानी एक साधन बन गए। ठीक है, कारण बन गए, किसकी वजह से, बोले हरि को देखा, किससे, पुण्य से। वो अब हेतु शब्द लिखा भी हो साथ में तो तृतीया लगाना ही है कि वह पढ़ने हेतु रहता है, यानी अध्ययनेन, अध्ययन के लिए रहता है। के लिए का अर्थ निकल रहा है, लेकिन नहीं, हेतु होने की वजह से यहाँ तृतीया आई। विद्या से यश बढ़ता है, यश बढ़ने का कारण क्या बन रही है, विद्या हेतु बन रहा है, कारण बन रही है, तो विद्या में भी तृतीया। विद्या किससे, विनय से शोभा, विनय, विद्या की शोभा किससे होती है, विनय से होती है। तो विनय क्या बन रहा है, हेतु बन रहा है, अर्थात इसमें हम तृतीया लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, पुण्येन हरि दृष्टः सह अध्ययनेन वसति विद्यया यशः वर्धते विद्या विनयेन शोभते। अब अगला सूत्र हमारा कहता है प्रकृत्यादिभिः उपसंख्यानाम, यानी प्रकृति, जाति, आकृति। प्रकृति आदि में जाति की बात हो रही हो, प्रकृति की बात हो रही हो, आकृति आदि की बात हो रही हो, तो आदि क्रिया विशेषण शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, किससे, ऐसे क्रिया विशेषणों में भी होती है जिसमें प्रकृति की बात हो रही हो, जाति, आकृति आदि की बात हो रही हो। जैसे कहा स्वभाव से ही वीर पता चलता है, बात उसने की, उसके स्वभाव से, उसकी बोलचाल से, उसकी बात से, उसकी प्रकृति से पता चल गया कि ये वीर है। स्वभाव से ही कायर है तो कहेंगे प्रकृत्याः वीरः, प्रकृत्याः कातरः, प्रकृति से ही कातर है, स्वभाव से ही कायर है, या लेकिन स्वभाव से ही वीर है तो प्रकृत्याः शूर। तो किस चिन्ह से, किस स्वभाव की बात हो गई, उसके स्वभाव की बात हो गई, उसकी प्रकृति की बात हो गई। जाति से ब्राह्मण है तो जात्या ब्राह्मण, आकृति से ही सुंदर है तो आकृति है सुंदर। ठीक है, तो इनमें नाम से सुरेश है, भाई नाम से पता चल रहा है ना। कहते हैं देखिए किसी की बात हो रही हो, आकृति की, जात की, नाम आदि जो शब्द हो उनके साथ में क्या हमें लगाना है, सुख से सोता है, आराम से सोता है तो सुखीन शेते। ठीक है, तो सोने की भी क्रिया विशेषण आ गया ना यहाँ पे कि सो रहा है, कैसे सो रहा है, सुख से लगा हुआ है। ठीक है, और संग में क्या क्रिया की विशेषता भी है कि सो रहा है, कैसा सोता है, सुख से सोता है। अन्य उदाहरण देख लीजिए कि जैसे वह प्रकृति से साधु है। साधु का मतलब वही नहीं होता है कि जो केवल जिसने जटाएं बना रखी हों, जिसने भगवा वस्त्र धारण कर रखे हों, केवल वही साधु नहीं होता है। साधु वो भी होता है जो स्वभाव से सज्जन होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। तो कहते हैं वह प्रकृति से सज्जन है तो सह प्रकृत्या साधु। ठीक है, प्रकृत्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रकृत्या साधु अस्ति।
अब कह रहे हैं गणेश सुख से जीता है। अब जीने की विशेषता आ रही है, कैसे? वो सुख से। तो हम क्या कहेंगे? गणेश सुखेन जीवति। प्रियंका सरलता से लिखती है, लिखने की विशेषता आ गई। कैसे लिख रही है? अब देखिए, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, उनमें से का अर्थ नहीं निकल रहा था। जब हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ाई थी तो वहाँ पर भी क्रिया विशेषण में द्वितीय लगाई जाती है, लेकिन वहाँ पर कैसा होता है? धीरे धीरे, मंद मंद, तेज, मधुर, ऐसा। लेकिन अगर क्रिया की विशेषता के संग में से लगा हुआ है तो आपको तृतीया लगानी है। प्रियंका सरलता से लिखती है, तो कैसे? प्रियंका सरलतया लिखती। अब मूर्ख दुख से जीता है, मूर्ख है इसीलिए दुख से जी रहा है, तो कहेंगे मूर्ख दुखेन जीवति। ठीक है, आगे देखते हैं। निषेधार्थक अलम शब्द के योग में भी तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। अब निषेधार्थक क्या हो जाता है? देखिए, एक हमारा सूत्र होता है, चतुर्थी विभक्ति में हम इसको पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति जब आएगी उसमें हम उपपद विभक्ति का सूत्र पढ़ेंगे कि हमारा होता है नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे चतुर्थी। क्या, कौन सा? कहेंगे नमः शब्द लिखा हो, स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे हमारी चतुर्थी होती है। तो ऐसे तो आप कहेंगे कि अलम शब्द कहीं लिखा होगा, उसके लिए हम चतुर्थी लगाएंगे, लेकिन ये एक जो अलम शब्द होता है इसके दो अर्थ निकलते हैं। अलम एक जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक तो इसका अर्थ निकलता है कि पर्याप्त, जैसे हम कहें कि छात्र के लिए ये शिक्षक पर्याप्त हैं। किसके लिए? छात्र के लिए। तो हम छात्र में क्या लगाएंगे? अलम। ठीक है, पर्याप्त के अर्थ में। ठीक है, अच्छा, और एक अलम ही है, लेकिन इसका एक अर्थ होता है मत करो। ऐसे कहते हैं ना, शोर मत करो, कोलाहल मत करो, बातचीत मत करो, यानी निषेध करना, बस करो, मत करो। जो हम कहते हैं ना मत, बस, उसको किससे दर्शाया जाता है? अलम से। जब हम अलम का प्रयोग निषेध के लिए कर रहे हो, कहेंगे कोलाहल मत करो, बातचीत मत करो, है ना, व्यर्थ का वार्तालाप मत करो, तब हम जब अलम का प्रयोग कर रहे हो तो उसके साथ में जिसका निषेध किया जा रहा हो, बातचीत के लिए मना किया जा रहा हो, चिल्लाने के लिए मना किया जा रहा हो, शोर के लिए मना किया जा रहा हो, तब उस योग में हमें क्या लगाना पड़ेगा? तृतीया लगानी पड़ेगी। जैसे हम कहें हंसो मत, हंसो मत, तो कहेंगे अलम हसीतेन, हंसने के लिए तृतीया लगा दी जाएगी। हसित यानी हंसना, हसीतेन तृतीया लगा दी जाएगी। अलम विवादिन, विवाद मत करो। अब लिख दिया हमने, जैसे कोलाहल मत करो, कोलाहल मत करो, शोर मत करो, कोलाहल को शोर भी कहते थे, शोर मत करो, तो हम क्या कहेंगे? मत करने को क्या कहेंगे? अलम। अब किस चीज का निषेध किया जा रहा है? किस चीज के लिए रोका जा रहा है? कोलाहल करने के लिए। तो कोलाहल या शोर, तो शोर को क्या कहेंगे? कोलाहल कहेंगे। तो कोलाहल में तृतीया विभक्ति लगा देंगे, कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। ठीक है, विवाद मत करो, बातचीत मत करो। अब यहाँ लिखा हुआ है कि बातचीत मत करो, चुप रहो, है ना, बातचीत मत करो। तो बातचीत को क्या कहा जाता है? वार्तालाप। तो अलम के योग में जहाँ पे निषेध किया जा रहा है, किससे निषेध किया जा रहा है? बातचीत के लिए मना किया जा रहा है, तो वार्तालाप में भी तृतीया लगा देंगे, कहेंगे वार्तालापेन अलम, बातचीत मत करो। समझ गए? तो निषेधार्थकम अलम, यानी निषेधार्थक अलम जब होगा, पर्याप्तता के लिए नहीं, निषेध के लिए, किसी चीज के लिए, जिस चीज के लिए रोका जा रहा होगा, और उसके लिए जब हम अलम शब्द का प्रयोग करेंगे तब हमें जिसका निषेध किया जा रहा है उसमें तृतीया लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगला सूत्र कहता है हमसे पृथक विना नानाभिस्तृतीयांतरस्याम। कहते हैं कि पृथक शब्द, बिना शब्द, नाना शब्द, इनके योग में, है ना, अब कौन सा पृथक लिखा हुआ हो, बिना लिखा हुआ हो, नाना लिखा हुआ हो, इनके योग में आप द्वितीया भी लगा सकते हो, तृतीया भी लगा सकते हो, पंचमी लगा सकते हो। लेकिन देखिए जैसे क्या लिखा है, दशरथ राम के बिना प्राण त्याग दिए। दशरथ ने, यहाँ लिखा, दशरथ ने राम के बिना, राम के बिना, ठीक है, क्या किए? प्राण त्याग दिए।
तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दशरथ ने, दशरथ कौन हो गए, कर्ता हो गए। अब रामीण आ जाए यहाँ पे, हम राम के बिना, अब ये बिना शब्द लगा हुआ है, हम बिना लगा देते, पृथक लगा देते, नाना लिखा देते, तो यहाँ पर राम में क्या आना चाहिए, काकी के हिसाब से तो षष्ठी लगा के रामस्य लगाना चाहिए, नहीं लगेगी। ये तीन ऐसे शब्द हैं कि पृथक, बिना, नाना, अगर ये लिखे हुए हैं आगे तो क्या करना है, उसमें षष्ठी नहीं लगानी है, द्वितीय लगा सकते हो। राम को आप रामम बना सकते हो, रामेण बना सकते हो, रामात बना सकते हो, लेकिन आप इनके योग में बिना, विना, पृथक, नाना, इनके योग में आप षष्ठी नहीं लगा पाओगे, बस ये निषेध कर दिया इसने। कौन सी, षष्ठी नहीं लगेगी। कौन सी लग सकती है, कहेंगे तृतीया लग सकती है, पंचमी लग सकती है, द्वितीया लग सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। विना शब्द भी बिल्कुल बहुत ही कई बार आता है, बिना के तो बहुत सारे आ जाते हैं कि इसके बिना, बोले हम जैसे कहें कि विद्या के बिना, विद्या के बिना धन नहीं, धन नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ कहा विद्या के, विद्या में के लिखा है, तो यहाँ हम विना अगर लिख दिया, ठीक है, धनम न प्राप्नोति, ठीक है, तो विद्या में जो के लगा है इसके हिसाब से षष्ठी लग जानी चाहिए, नहीं लगेगी। चाहे तो हम यहाँ पे क्या लगा दें, द्वितीय लगा दें, तो विद्याम बिना कर सकते हैं, तृतीया लगा सकते हैं, विद्या बिना लिख सकते हैं, पंचमी लगा सकते हैं, विद्या बिना, लेकिन षष्ठी नहीं लगेगी, ये सूत्र कह देता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, और लिखा है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया का मतलब क्या होता है कि जैसे कार्य समाप्ति हो गई हो, कह दिया कि मैंने 1 साल में मैंने व्याकरण पढ़ ली, मैंने कह रहे 4 दिन में मैंने संस्कृत के कारक पढ़ लिए, कार्य समाप्ति हो गई, फल प्राप्ति हो गई, उसमें जो काल या मार्गवाचक है उन शब्दों में तृतीया होगी। यानी मास में गणित सीख लिया मैंने 1 महीने में, तो मास में तो जो समय कौन बता रहा है, यहाँ पर मास में तो हो गया मासेन गणितम शिक्षितम। क्या 3 कोश जाते जाते मैंने उत्तर रामचरितमानस पढ़ लिया, उत्तर रामचरितम पढ़ लिया, तो कहाँ तक, मतलब 3 कोश तक, 1 कोश तक मैंने पढ़ा, मैंने 1 कोश तक मैंने ये काम पूरा कर लिया, मैंने जाते जाते 1 कोश तक जाते जाते ही मैंने पूरी कहानी सुन ली। तो त्रिकोशेन, 1 कोश तक तो बोले कोशेन, जाते जाते पढ़ लिया, यानी वो काम मैंने पूरा कर लिया। जब काम पूरा हो जाए, अगर काम पूरा हुआ दिख रहा हो तो यहाँ पे सीख लिया आपने, पढ़ लिया आपने, है ना, काम आपका पूरा हो चुका है, तो फिर आपका जो मार्गवाची शब्द होगा या फिर कालवाची शब्द होगा उसमें आपको तृतीया लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आता है हमारा 10वां सूत्र, कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये जो हमारा पाणिनीय सूत्र है ये कहता है कि भाववाचक और कर्मवाचक के कर्ता में त्रिकरण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता कारक में तथा करण कारक में तृतीया होती है। देखिए करण में तो तृतीया होती है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन कर्ता कारक में भी तृतीया होती है, इसको समझना है। कहाँ होती है, कहेंगे भाव और कर्मवाच्य, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में। अब ये क्या होता है, जरा हम आपको 2 वाच्य क्या होता है पहले हम ये बता दें। वाक्य को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। हम अपने वाक्य को, यानी हम कोई बात कह रहे हैं उसको हम किस ढंग से कह रहे हैं वो क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। साधारणतः कह देते हैं हम कि बालक क्या करता है, विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय जाता है। ठीक है, अब लेकिन हमने इसी को कहा कि घुमा फिरा के बात कह दी, हमने कह दिया कि बालक के द्वारा
विद्यालय जाया गया। जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कर्ता बदल रहा है, नहीं, जाने की क्रिया करने वाला बालक ही है। ऐसा नहीं हुआ कि कर्ता बदल गया हो, नहीं बदला। यहाँ पर भी जाने का काम बालक कर रहा है, यहाँ पर भी जाने का काम बालक कर रहा है, यहाँ पर भी ये करता है और यहाँ पर भी। भाई जाने से पूछो कि कौन गया है, बोले बालक गया है, यहाँ पर भी ये कर्ता बन रहा है। जाने के द्वारा कहाँ जाना चाह रहा है, बोले विद्यालय जाना चाह रहा है, तो ये कर्म है। बोले यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी विद्यालय कर्म है। सूत्र हमारा कहता है कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया, लगा देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गई। क्या समस्या हुई? ये समस्या हुई कि वैसे तो हमने देखा था, सूत्र हमने पढ़े थे कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन तब लगती है जब उसमें नी का चिन्ह छुपा हुआ हो, तब नी छुपा हुआ हो तब उसमें प्रथमा लगती है। ये हमने सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि कर्म का चिन्ह को होता है तो उसमें द्वितीया लगती है। बोले ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। फिर हमने ये भी पढ़ा कि करण का जो चिन्ह होता है, करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। किसका चिन्ह होता है? कर्ण। और कर्ण तृतीया, कर्ण में तृतीया होती है। ये हमने चीजें सीखी थी। अब लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर तो वो संगति का असर पड़ गया। कैसा कि एक बच्चा था क्लास में, वो उसकी हमेशा कैसी आती थी? फर्स्ट रैंक आती थी। ठीक है, ये जो था, इसका नाम, चल मान लीजिए इसका नाम राहुल है। राहुल हमारा हमेशा फर्स्ट रैंक पे आता था। और यहाँ पे ये जो दूसरा है विवेक, इसकी आती थी दूसरी रैंक, हमेशा चला आ रहा था। फिर यहाँ पे तीसरा वाले और अन्य कोई भी थे। लेकिन कुछ दिन तक क्या हुआ कि 3 महीने पेपर देने के बाद में जो राहुल था उसकी संगति किसकी हो गई? तीसरे नंबर वाले से हो गई, थर्ड रैंक वाले से हो गई। तो क्या हुआ कि अगली जो परीक्षा हुई उसमें राहुल की आई कौन सी? बोले राहुल की आई तीसरी रैंक। अब जब राहुल तीसरे नंबर पे पहुंचा तो विवेक तो अपने आप पहले नंबर पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बोले हाँ पहुंच जाएगा। जो सेकंड नंबर वाला है वो तो अपने आप ही पहले पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? हो गया। यहाँ पर भी यही हुआ कि अभी तक बालक के संग में कोई हमें चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था, तब तक हमने उसको प्रथमा विभक्ति में बनाया और बालक बना हमारा बालकः। जब तक कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है तब तक उसको, क्योंकि भाई जिसकी पहली रैंक होती है, जो मॉनिटर होता है क्लास में, उसी का बोलबाला होता है कि नहीं होता है? उसी की चलती है। तो जब उसी की चल रही है तो इसीलिए इस वाक्य को कह दिया गया कि कर्तृवाच्य, कि यहाँ पर हमारा कर्ता प्रधान है, यहाँ पर पहली रैंक में है, प्रथमा विभक्ति में है। लेकिन जब 3 महीने के बाद में ये चिन्ह कौन सा है? किसका चिन्ह है ये चिन्ह है करण का। इससे संगति हो गई, इसकी तीसरे नंबर वाले से संगति हो गई तो बालक हमारा क्या हो गया? बालक हो गया बालकीन। कर्ता होते हुए भी इसमें, क्योंकि के द्वारा चिन्ह किसका होता है? करण का होता है। और करणेश तृतीया, कर्ण में तृतीया लगानी पड़ती है। के द्वारा का जहाँ चिन्ह होगा वहां हमें तृतीया लगानी पड़ेगी। तो बालक हो गया बालकीन। तो हमारा ये जो वाक्य है वो क्या कहलाया? बोले अब इसको कर्तृवाच्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा विद्यालय कहाँ था? बोले द्वितीय पे था, दूसरे नंबर पे था। अभी तो हम इसको विद्यालयम कह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये तीसरे नंबर पे पहुंचा वैसे ही कर्म जो है वो पहले नंबर पे पहुंच गया और इसमें हमने कर्म में प्रथमा लगा दी। जहाँ विद्यालय था वहाँ विद्यालय हो गया, यानी ये फर्स्ट रैंक पे पहुंच गया। तो अब कौन मॉनिटर बनेगा? कर्म बनेगा। इसीलिए इसको कह दिया गया कर्मवाच्य। क्या कह दिया गया? कर्मवाच्य।
समझ गए। अब जब यहाँ पर हमने ये देखा कि ये तो कर्मवाच्य हो गया, क्यों? क्योंकि जब हमारे कर्ता की संगति यानी जब कर्ता के साथ में की द्वारा हम लगा दें तो हमें उसको तृतीया विभक्ति में बदलना पड़ता है, और तृतीया विभक्ति में जब हम बदल देंगे तो कर्म पहले नंबर पे प्रथमा विभक्ति में पहुंच जाएगा, इसीलिए उसको हम कर्मवाच्य का वाक्य कह देते हैं। अब एक आएगा आपके मन में कि भाववाच्य क्या होता है। अब यहाँ हमने कह दिया कि बालक के द्वारा पढ़ा गया, बालक के द्वारा पढ़ा गया। अब यहाँ तो ये बात हो गई कि यही पहले बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ने वाला हो रहा था, पहले नंबर पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि क्या पढ़ रहा है नहीं पता है, लेकिन कहा गया कि बालक के द्वारा। अब यहाँ पे कर्म है ही नहीं, जब कर्म हो ही नहीं, कर्ता केवल क्रिया के संग में हो, लेकिन फिर भी कर्ता कैसा हो रहा हो, तृतीया में पहुंच रहा हो, तृतीया में पहुंच रहा हो, और क्रिया साथ में हो, तो क्रिया तो फिर अपने हिसाब से आत्मनेपद के हिसाब से बन जाती है। पठ्यते, ये हमने आपको अभी और भी आएंगे आपके जब वाच्य परिवर्तन, तब हम आपको सिखा देंगे, लेकिन मूल आपकी अभी नींव रखे दे रहे हैं जिससे कि आपको आगे समझ में आ जाए। तब जब हमारे पास कर्म हो नहीं, होता ही नहीं है, लेकिन कर्ता हमारा तृतीया में पहुंच जाता है, तब उसको हम कह देते हैं भाववाच्य। तब कर्तृवाच्य फिर भी नहीं कहेंगे, भले ही कर्ता बना रहे, कर्म नहीं है, नहीं है, क्रिया अपने हिसाब से काम करती है, इसीलिए उसको फिर भाववाच्य कह दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या कह रहा है, यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भाव और कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें कर्ता जो होता है प्रथमा में ना बन के किस में बन जाता है, तृतीया में। जैसे रामेण चंद्रः दृश्यते, राम के द्वारा चंद्रमा को देखा गया। अब राम चंद्रमा को देखता है तो हम साधारण बनाते कि रामः चंद्रम पश्यति, इस प्रकार से लिख देना चाहिए था, लेकिन इस वाक्य को जब कर्मवाच्य में बदला गया तो ये हो गया कि राम के द्वारा चंद्रमा देखा गया। जब राम के साथ में के द्वारा के चिन्ह जुड़ गया, भाई इसका तो संस्कृत ये बन रही है कि रामः चंद्रम पश्यति, ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे ही राम के संग में के द्वारा आया ये बन गया रामेण चंद्रः दृश्यते। तो ये हमारा कर्मवाच्य क्या हो गया, ये हमारा कर्तृवाच्य और ये बन गया कर्मवाच्य। यहाँ राम में हमें तृतीया लगानी पड़ी। ऐसे ही मदन के द्वारा हंसा गया तो मदनेन हस्यते, ये हमारा कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे मदन के साथ में के द्वारा चिन्ह नहीं जुड़ा है। लेकिन अगर इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या कहेंगे कि मदन के द्वारा हंसा गया। ठीक है, ऐसे ही हिरण को बाण से बेधा गया, तो किसके द्वारा कह रहे हैं, हिरण को, तो मृग तो हमारा को का अर्थ है, इसमें तो द्वितीय लगाएंगे ही, तो कहेंगे बाण से बेधता है। लेकिन किसकी अभी बेधता है तब तक तो हम इसको क्या कहेंगे, करण कारक। करण में तो लगाना ही है कि मृग को किससे, बाण के द्वारा मारा गया, क्योंकि यहाँ पे कर्तृकरणीय तृतीया बताया जा रहा है कि कर्ता में भी तृतीया लगा दी जाती है और करण में भी। किसके द्वारा मारा गया, बाण से मारा गया। तो ये हमारा साधारण वाक्य है, तो यहाँ पे हमने बाणेन विद्यति लिख दिया। तो ये आपका जो कर्ता और कर्मवाच्य की बात हो रही थी वो हमने आपको बता दी कि उपर्युक्त प्रथम वाक्य में कर्मवाच्य में कर्ता रामेण है, दूसरे वाक्य में भाववाच्य में भी मदन है, इसलिए दोनों में तृतीया हुई है। और तीसरे वाक्य में बाण जो है वो क्या बनना है, सहायक बनना है, तो उसमें तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जैसे जागृति ही कलमेन लिखती, जागृति कलम से लिखती है, तो यहाँ पे जागृति में अभी हमारे पास क्या नहीं है, कोई के द्वारा का चिन्ह नहीं है, तो हम साधारण तरीके से लिख देंगे और कलम में हम तृतीया लगा देंगे। अगर जागृति में के द्वारा लग जाए तो ये तो कलम तो सहायक तो हमारा वही रहेगा, लेकिन अगर हमारा कर्म हमें मिलता है तो उसमें हमें प्रथमा लगानी पड़ेगी। तो तृतीया विभक्ति कर्ता में भी बनती है, इसको हमें पहचानना है। और साथ में जो हमारा भाई सहायक बनता है उसमें हमें तृतीया लगानी पड़ती है। जैसे कलम से लिखता है तो कलमेन लिखती, जल से मुख धोता है तो ये हो जाएगा, दूध से रोटी खाता है तो दुग्धेन हो जाएगा, पैरों से चलता है तो ये हमारे क्या बन रहे हैं,
हमारे करण कारक बनना है, सहायक बनना है। तो सहायता वाले में तो तृतीया लगनी ही है, ये तो आपको बिल्कुल सही बात बता दी गई है। ठीक है, राम के द्वारा, राम में जैसे ही के द्वारा लिखा गया तो रामेण कर देंगे इसको, मेरे द्वारा तो मया कर देंगे, उसके द्वारा तो तेन कह दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि साधारण वाक्यों में जो कर्ता होता है वो प्रथमा में ही रहता है और हमारे सहायक में ही केवल तृतीया आती है। लेकिन अगर कर्मवाची और भाववाची का वाक्य बन जाता है तो उसमें तो हमें फिर कर्ता को भी तृतीया में बदलना पड़ता है। तो इस तरह से ये हो जाती है हमारी जो करण कारक है तृतीया विभक्ति का ये पूरा वीडियो कंप्लीट, जिसमें हमने आपके सारे सूत्रों को बताने का प्रयास किया कि जिससे कि आपके मन में कभी भी कोई संशय ना हो कि तृतीया विभक्ति क्यों आई यहाँ पर। ठीक है ना, ये सारे वीडियो आपको कहाँ मिल जाएंगे? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ में गूगल पे। आपको लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे गूगल पे, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है, एप्लीकेशन भी ओपन करेंगे तब भी आपके सामने यही ओपन हो जाएगा। और सब चीज़ों पे आपको ढूंढना बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसे आपको नहीं देने हैं। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में इंग्लिश मीडियम में आप 11th क्लास पे जाते हैं तो 11th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे एनसीईआरटी और व्याकरण हुआ, व्याकरण को क्लिक करेंगे, व्याकरण के पाठ की लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं, उनके लेक्चर्स कितने हैं, लेसन्स कितने हैं। आप इनको खोलेंगे, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा। बड़ा ही सरल है, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि आपके लिए हर एक टॉपिक के कितने वीडियो बन रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को भी सीखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।